सहारा से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा प्रबंधन के बारे में अक्सर आपके लिए कोई ना कोई अपडेट लेकर आते हैं। और दोस्तों, जिस प्रबंधन की हम अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, ये सहारा इंडिया एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है और उस पैसे को लेकर सभी निवेशक परेशान हैं। और ऐसा नहीं कि कार्रवाइयाँ नहीं चल रही, सड़क से लेकर और संसद तक ये आवाज़ गूंज रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और सांसद के पटल पर भी ये कई बार मुद्दा रख चुके और ना जाने कितनी बार प्रश्नकाल और शून्यकाल में ये सहारा इंडिया की परेशानियां जो निवेशकों के सामने बनी हुई है, कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के सामने बनी हुई है, उसको लेकर कई बार सांसद में बहस हो चुकी, लेकिन कोई अभी तक उसका निर्णय नहीं निकल कर आया। कोई ऐसा सूत्र अभी तक नहीं मिल पाया जिससे निवेशकों का पैसा मिल सके। अब दोस्तों, हम इस प्रबंधन के लिए आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें 9 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और उनकी मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का पैसा फंसा हुआ है। और इसी को लेकर हर रोज़ जो भी अपडेट हमारे पास आती है आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज भी ये अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों जो हम आपके लिए लेकर आए 8 अप्रैल 2022 की है। सहारा इंडिया के निवेशकों को बड़ी राहत। सहारा इंडिया समूह के 3 कंपनियों को लेकर सरकार का बड़ा आदेश। पढ़िए सरकार का आदेश। यहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए ये सहारा प्रबंधन से ही जुड़ी हुई है। पूरी खबर क्या है, सहारा इंडिया में जिन निवेशकों ने अपना पैसा निवेश किया है उनके लिए अच्छी खबर। यहाँ दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे सहारा इंडिया के निवेशकों को हाई कोर्ट ने खुशखबरी दी है। कोर्ट ने निर्देश के बाद अब निवेशकों को यह पैसा वापस मिल सकता है। कोर्ट ने सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीमों में जिन लोगों ने निवेश किया है उन्हें जल्द से जल्द पैसे लौटाने की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। जहाँ दोस्तों हमें 20 अप्रैल तक और इंतज़ार करना है। और आगे खबर यह है कि केंद्रीय सरकार ने कहा है कि सहारा समूह की 3 फर्मों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को अदालत ने जनता से कोई भी जमा कलेक्ट करने से प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि नया रिन्यूअल या पुराना रिन्यूअल सब लेने से यहाँ पर प्रतिबंध लग चुका है। कोई भी कलेक्शन अब यहाँ पर नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च के आदेश के तहत सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश और सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और पश्चिम बंगाल को जनता से कोई जमा राशि एकत्र करने से रोक दिया गया है। सहारा समूह ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि उसने पिछले 75 दिनों में अपनी 4 सहकारी ऋण समितियों के 10 लाख से अधिक सदस्यों के 3,229 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2020 में इन्होंने 75 दिनों में 3,226 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। और इस भुगतान को जैसे इन्होंने किया, सेबी ने फ़ौरन इनके ऊपर एक्शन ले लिया। अब दोस्तों सेबी और सहारा का 36 का आंकड़ा 2011 से चल रहा हुआ है और इसको लेकर यहाँ पर एक असमंजस स्थिति बनी हुई है और अभी तक कोई निर्णय इन दोनों में आपस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं निकाला गया है। अब दोस्तों ये वसूली जो है बहुत लंबी है, मामला बहुत पेचीदा है। 2011 का मामला है, 2 इकाइयों पर प्रतिबंध लगा था, उसको लेकर यहाँ पर
सेबी ने कुछ ऐसे इनके ऊपर एम्बार्गो वगैरह लगा दिए, कुछ इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए कि आप ना अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और ना आप अपने बैंक अकाउंट में से किसी को कुछ लेन देन कर सकते हैं। ये हम नहीं, सहारा सुब्रत राय कहते हैं। तो मामला 2011 का सिर्फ 2 इकाइयों का है। अदर इकाइयों की बात अगर हम करें, जैसे ये सोसाइटियाँ, 4 सोसाइटियाँ, इनका पैसा निवेशकों को नहीं दिया जा रहा और ये सोसाइटियाँ जो है सेबी के अधिकार में नहीं आती, और सेबी के जब अधिकार में नहीं आती तो सेबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा सुब्रत राय जो है इस वक्त सेबी का हवाला देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हम चाह कर भी निवेशकों का पैसा नहीं दे सकते। यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मामला 2011 का है और यहाँ पर जो है जो अदर कंपनियों के निवेशक हैं या सोसाइटियों के निवेशक हैं उनके ऊपर ये मामला थोपा गया है। और इसी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया, वो भी बहुत सराहनीय कदम है। अब दोस्तों आगे खबर यह है कि सहारा इंडिया ने कहा था कि भुगतान में कुछ देरी हुई है, जो मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगाए गए प्रतिबंध के कारण है, जबकि ब्याज राशि सहित उन्होंने 22,000 करोड़ रुपया सेबी के खाते में जमा कर दिया है। अब दोस्तों सहारा सुब्रत राय भी चाल चलते हैं, वो सोच रहे थे कि जो पैसा मैंने कन्वर्ट कर दिया वो तो कर दिया, और जो पैसा मैं जो पैसा मैं सेबी को दूंगा वो पैसा मेरा वापस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतने बॉन्ड्स वगैरह नहीं जाएंगे, जो कि उन लोगों का पूरा पैसा जो है इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे निवेशकों का पैसा कन्वर्ट नहीं किया था जो निवेशक ज़्यादा चतुर चालाक थे। अब उन लोगों का पैसा 20,000 करोड़ रुपए में से 134 करोड़ रुपया ही वापस किया गया है, और बाकी का पैसा जो इस वक्त सेबी के खाते में पड़ा है, तो सुब्रत राय उस पैसे को मांग रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये पैसा जमा किया था कि हमारे यहाँ एक कहावत है दोस्तों कि लाठी भी मर जाए, मतलब सांप भी लाठी पीटते रह जाए और सांप निकल जाता है, वही मामला यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों ना तो सेबी निवेशकों का पैसा पूरा वापस कर पाए, क्योंकि उसके पास ना तो बॉन्ड इतने जा पहुँचे कि निवेशकों को पैसा दे पाए, और ना ही सुप्रीम कोर्ट या किसी तरह की कोई मतलब ऐसी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चली कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाने की कोई प्रक्रिया चालू अति शीघ्र की जाए। अब सेबी ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास जितने पैसे जितने वो आए थे इनके लोगों को देने के लिए, जितने भी बॉन्ड्स वगैरह सबमिट किए थे उनमें लोगों का हमने पैसा लौटा दिया। अब 21,000 करोड़ रुपया सेबी नहीं लौटा रही। इसी को लेकर सुब्रत राय में और सेबी में आपस में मतलब एक तरह की खींचातानी चल रही है। अब निवेशक इसमें पिसते चले जा रहे हैं, उसी को लेकर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम ही नहीं, न जाने कितने नेता और सांसद इस बात को संसद में भी सूचना पटल पर रख चुके हैं, और न जाने कितनी ऐसी कार्रवाइयाँ बड़े बड़े वकीलों द्वारा चली जा रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। और हमारा निवेशकों से अनुरोध है कि वो थोड़ा धैर्य बना कर रखें, क्योंकि अब मामला जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, और अब सभी राज्य की सरकारें इस मामले को समझ चुकी हैं, और उच्च न्यायालय की तरफ से भी आदेश आने वाला है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर बहुत भारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इनके जो कलेक्शन है उन पर रोक लगा दी गई है। ये सब इस वक्त जो है मामला चल रहा है। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ कुछ अच्छी जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।